हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज पहला चैप्टर का मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, ठीक है। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो काफी बड़ा ना हो, कम से कम टाइम का वीडियो हो। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूंगा, आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसमें एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हमको चीजें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूंगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो आप सभी को पता होगा कि केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंजेस। क्या होता है बच्चा? केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंजेस, ठीक है। और केमिकल चेंजेस किसके साथ होते हैं? किसी भी मैटर के साथ होता है ना। किसके साथ? किसी भी मैटर के साथ। और केमिकल चेंजेस के अगर मैं एग्जांपल्स आप लोगों को बताऊं कि केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स क्या है, तो उसमें कुछ ऐसे हैं जिसमें नंबर 1 है आपका कि टेस्ट चेंज होना चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए? कलर चेंज होना चाहिए, है ना। नंबर 3 क्या होना चाहिए कि उसका टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, है ना। और अगर मैं बात करूं टेम्परेचर के साथ, अगर टेस्ट के साथ, तो बोलो स्टेट चेंज भी होता है ना। और चौथा अगर मैं बात करूं तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। इस तरीके के कुछ चेंजेस अगर हमको सब्सटेंस के साथ मिलते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि नहीं भाई, ये जो हमारा चेंजेस है ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू आता है, ठीक है बच्चा। पांचवा अगर बात करें तो एक होता है फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड, है ना। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड। और आप लोग इस चैप्टर में पढ़े होंगे कि यही इनसॉल्युबल सॉलिड किसके नाम से जाना जाता है? प्रेसिपिटेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं आप लोग? पीपीटी, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंजेस, और केमिकल चेंजेस किसके साथ होता है? मैटर के साथ होता है। और याद रखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब केमिकल चेंज होता है ना, तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। क्या होता है बच्चा? न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। और ये हमको पता कैसे चलता है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका पता लगाने के लिए कि नहीं भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, उसके लिए हमको इस बात का ध्यान देना पड़ता है। और इनको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या है बच्चा? ऑब्जर्वेशंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसको पता लगाने के लिए हम ये कुछ ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं कि उसमें टेस्ट और स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या उस मैटर के साथ कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या उस मैटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या उसमें कोई गैस का इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, क्या उसमें कोई इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप गैस अगर उसमें इवोल्यूट होता है तो उसमें एरो के टाइप से रिप्रेजेंट कराती है, आप सबको पता ही होगा। पीपीटी बनता है तो डाउनवर्ड एरो दिखाते हैं ना। तो इस टाइप से हो गया कि हम कैसे रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे और उसमें क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चा। अब इन ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चा, अगर इसमें मैं आपसे बोलूं कि कितने टाइप्स के ऐसे जो ये ऑब्जर्वेशन तो आपने देखा है ना, इसमें जो ऑब्जर्वेशन है कि टेस्ट, ये कलर, ये टेम्परेचर, ये इवोल्यूशन, आपके एनसीईआरटी में टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात किया जाता है तो 4 टाइप के, इन जनरल 4 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के हैं? 4। पहला क्या होता है बच्चा? बोलो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या होगा? डीकंपोजिशन। क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें बच्चा आप पढ़ते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और एक पढ़ते हैं आप कौन सा? डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्थ वाला आपका कौन सा होता है? बोलिए। रेडॉक्स रिएक्शन। ये 4 टाइप के रिएक्शन आपके इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। और अभी जैसे इसके पहले मैंने पढ़ाया कि ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, तो इसी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं। क्लियर है? तो जरा हम देखते हैं, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या पढ़ा आप लोगों ने कि कोई क्विकलाइम होता है, मतलब चूना होता है, और चूने को अगर आप लोग किस में मिला देते हैं, पानी में मिला देते हैं ना, तो वो क्या बना लेता है, स्लेट लाइम। क्या बनाता है बच्चा बताओ, स्लेट लाइम। और साथ में क्या रिलीज करता है, हीट। सही है। अब सर ये आपने क्या लिख दिया, अब इसमें तो फॉर्मूला तो पता ही नहीं हमको, तो क्विकलाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और वाटर का तो आपको सबको पता है। और इसका जो केमिकल नेम होता है बच्चा वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका तो आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसको हम वाटर भी बोल सकते हैं। और ये होता है आपका स्लेट लाइम। क्या होता है बच्चा, स्लेक्ड लाइम। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से ट्रीट करता है ना तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, प्लस में हीट। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं, इसका केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सही है। अब जरा आप देखिए कि क्या पहले तो ये हीट रिलीज कर नहीं रहा था, बाद में ये हीट रिलीज कर रहा है। अगर हीट रिलीज कर रहा है तो इस सब्सटेंस के साथ क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जब टेम्परेचर में चेंज होगा तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन में आता है कि अभी आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर चेंज होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये टेम्परेचर चेंज के लिए एक रिएक्शन हो गया और साथ में कॉम्बिनेशन भी हो गया। क्लियर है। और अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन करूं तो आपको पता है क्या, अगर इंपॉर्टेंट चीज लिख करके आप मेंशन करना, क्या करना कि आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, पढ़ा है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि EX का मतलब होता है एग्जिट। क्या होता है बच्चा, एग्जिट। और थर्मिक का मतलब क्या होता है, बोलो, हीट। इस रिएक्शन में क्या हीट बाहर निकल रहा है, इस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं ना, जिसमें हीट क्या हो रहा हो, एग्जिट हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी लिख सकते हैं और साथ में क्या लिख सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता है कि 2 और मोर सब्सटेंस अगर आपस में कंबाइंड होते हैं ना तो वो मिल करके क्या बनाते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस। तो क्या इसमें एक बना है कि 2 बना है, देखो यहाँ पे हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड और लिया वाटर, 2 को मिलाया और कितना बना, अकेला बना। ठीक है। अब एक चीज आपको पता है जो शायद पहले से पता होगा, किसी केमिकल को रिएक्शन को लिखने के लिए आपके पास कुछ क्या होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे ये उसका स्टेट मेंशन करना होता है, दोनों साइड के इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में आप लोग पढ़ते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है। वो H2O क्या होता है, लिक्विड होता है। और अगर आप किसी चीज को, सॉलिड को किसी लिक्विड में मिलाते हैं, और स्पेशली लिक्विड वो होना चाहिए वाटर, क्या होना चाहिए, वाटर। तो अगर कोई सॉलिड कोई वाटर में मिलेगा तो क्या बनाता है, एक्वस बनाता है। क्या बनाता है, एक्वस बनाता है। आया समझ में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्लियर। दूसरा है कि जब आप पढ़ते हैं कि इसी में अगर आप देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपने अभी अभी बनाया, जिसका स्टेट क्या था बच्चा, एक्वस स्टेट। क्या था, एक्वस स्टेट। आप जरा इसमें देखेंगे कि सर अगर इसको हम ज्यादातर जानते हैं, इसको यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग वॉल में। कहां यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग वॉल में यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर आप व्हाइट वॉशिंग वॉल में इसको यूज करते हैं तो सर ऐसा क्या होता है व्हाइट वॉशिंग वॉल में कि इसको यूज करते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, कौन सा गैस बच्चा, एटमॉस्फेरिक। हम CO2 गैस कहीं बाहर से नहीं लेके आते हैं, एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट होते हैं ना, वही धीरे धीरे रिएक्ट कर जाते हैं इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैसा होता है बच्चा, सॉलिड। और साथ में आप देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स भी बन जाता है। और इसी को हम बोलते हैं बच्चा लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। या इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। सही है। एक बार आप रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं हो आप चेक कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। दूसरा जो आपका है बच्चा वो क्या है, दूसरा आपका बताइए कौन सा रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है बताइए। डीकंपोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है कि जिसमें कोई एक सब्सटेंस होता है
एनी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब कई लोगों से मिलकर बना होगा ना। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, अगर उसको हम क्या प्रोवाइड करते हैं बताइए, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को अगर हम क्या दे देते हैं, एनर्जी, क्या दे देते हैं, एनर्जी दे देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अब एनर्जी देंगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और बच्चा आपको अच्छी चीज पता है कि ब्रेक डाउन जब होता है ना तो सिंपलर सब्सटेंस में होता है। किसमें होता है सर, ये सिंपलर सब्सटेंस क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिससे मिलकर के ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है ना। कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल जब एक साथ मिलकर बन जाता है उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सर ब्रेक डाउन तो होता है, एनर्जी आपने दे दिया, पर कौन सी एनर्जी दिया ये तो हमें पता ही नहीं है। तो एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स होते हैं ना, आपको पता ही होगा। जिसमें से पहला है जो आपके एनसीईआरटी में है, जिससे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो है पहला हीट एनर्जी। कौन सा एनर्जी है, हीट एनर्जी। दूसरा कौन सा एनर्जी बच्चा, सनलाइट। कौन सा एनर्जी है, सनलाइट। और तीसरा कौन सा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये तीन टाइप्स के एनर्जी आपको यूज करके इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। क्लियर है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, लाइट जल रहा है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये तीन टाइप्स के हो जाते हैं ना। पहला जिसमें हीट एनर्जी यूज करते हैं, दूसरा जिसमें सनलाइट यूज करते हैं, तीसरा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। क्लियर है। तो चलो इसको हम पढ़ते हैं कि जो पहला है जिसमें हम हीट एनर्जी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बच्चा, हीट एनर्जी। ठीक है, पहला जिसमें हम हीट एनर्जी यूज करते हैं। और अगर बच्चा आपको पता है हीट एनर्जी यूज करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा बताइए। हीट एनर्जी यूज करेंगे तो उसको केमिस्ट्री में बोलते हैं थर्मल, और टूटने को बोल देंगे डिकम्पोजिशन। क्या बोल देंगे, डिकम्पोजिशन है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन नाम हो जाएगा। अब सर इसमें क्या होता है, इसमें कोई हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं तो आपके एनसीईआरटी में है ना, कौन सा, लेड नाइट्रेट है कि नहीं, बोलो लेड नाइट्रेट। और दूसरा कौन है, और यह बहुत अच्छा कंपाउंड है, क्या नाम है उसका, हाइड्रस फेरस सल्फेट। क्या है बच्चा, हाइड्रस फेरस सल्फेट। क्योंकि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं, 7। तो इसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या होता है बच्चा, लेड नाइट्रेट। और इसका क्या नाम होता है, हाइड्रस फेरस सल्फेट, हाइड्रस फेरस सल्फेट। क्लियर है, बोलो हाँ ना। ये डिकम्पोजिशन का थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। क्लियर है। तो लेड नाइट्रेट कैसा होता है बच्चा, सॉलिड होता है, और ये भी कैसा होता है, सॉलिड ही होता है। क्योंकि सर ये 7H2O क्या है, ये 7H2O है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है। तो अगर इसको हम हीट देंगे तो ये टूट जाएगा, हीट डेल्टा। सर ये क्या बना दिया आपने, डेल्टा होता है, हीट का सिंबल होता है। क्लियर है। तो ये जो लेड नाइट्रेट बच्चा ये टूटता है तो किसमें टूटता है, लेड ऑक्साइड में। किसमें, बोलो लेड ऑक्साइड में। प्लस दूसरा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, तीसरा क्या होता है, ऑक्सीजन। यही तो होता है भाई। तो सॉलिड में अगर है तो ये भी मेटल है तो सॉलिड में होगा, और ये कैसा है, गैस है, और ये भी कैसा है, गैस है। क्लियर है। ठीक है, ये आपका नाम हो गया क्या, ये नाम हो गया बच्चा आपका, ये वाला जो है वो है लेड ऑक्साइड। क्या है बच्चा, लेड ऑक्साइड। इसका कलर भी कैसा होता है, येलो होता है। कैसा कलर होता है, येलो कलर का सब्सटेंस बनता है ना। देखो हमने इसलिए येलो से लिख दिया कि ये येलो कलर का सब्सटेंस है। क्योंकि इसको याद कैसे करते हैं, तो लेड में देखो ये L है और ऑक्साइड में O है, तो इसको क्या बोलेंगे, LO है ना, तो इसलिए येलो कलर का होता है। क्लियर है। और ये आपका नाइट्रोजन गैस है जो फ्यूम्स की तरह प्रोड्यूस होता है, और इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर, ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होता है। क्लियर है, ब्राउन। और ये आपका कौन सा है, प्यारा सा ऑक्सीजन। क्लियर। दूसरा है हाइड्रस फेरस सल्फेट। अगर इसको हम हीट देते हैं तो क्या होता है बताओ शांतनु, क्या होगा इसमें, 7H2O, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए इसमें, रिमूव। जब रिमूव होगा तो क्या होगा बताओ, तब भी ये क्रिस्टल फॉर्म में ही रहेगा। अब लेकिन ये हाइड्रस से क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस। क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस, क्योंकि इसमें वाटर नहीं है। तो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। अब इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको हम करते हैं, फिर से ट्रीट करते हैं, फिर से हीट देते हैं। तो फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है ना बच्चा। और इसको जब हम हीट करेंगे फिर से तो ये टूट जाता है। किसमें टूटता है, सबसे पहले टूटेगा Fe2O3, फिर टूटेगा ये SO2, फिर ये टूटेगा SO3। ये होता है बच्चा सॉलिड में,
इसको भी लिया था हमने सॉलिड में, ये होता है गैस में और ये होता है पंजेंट स्मेल होता है इस गैस का। क्लियर है? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका नाम होता है बच्चा फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। दो है इसलिए डाइऑक्साइड, और इसका नाम होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तीन है इसलिए ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन बना है, बहुत बार इससे क्वेश्चन बना है कि सर नाम देखो इसका मैं लिखना है, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसलिए आप यहां से देख सकते हैं एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, क्या पूछा जाता है कि सर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, क्या इसको हम बता सकते हैं कि ये एसिडिक है कि बेसिक है? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी नॉन मेटल का अगर ऑक्साइड्स होता है ना, तो ये सल्फर नॉन मेटल है, उनके ऑक्साइड्स कैसे किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? एसिडिक इन नेचर। और अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड हो बच्चा, चाहे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हो, ये दोनों ही होते हैं एसिडिक नेचर का। अगर इनको हम क्या करते हैं, इनको टेस्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? ब्लू लिटमस पेपर अगर हम लेके आएंगे, कौन सा? ब्लू लिटमस पेपर। अगर ये गैस फॉर्म में तो वेट ब्लू लिटमस पेपर लेके आएंगे, वेट फॉर्म में लेके आएंगे। तो अगर ये ब्लू वाला किसमें चेंज हो जाएगा? अगर रेड में चेंज हो गया, इसका मतलब ये है कि ये हमारा एसिडिक नेचर का सब्सटेंस, और वास्तव में ये होता भी है। तो एक आता है क्वेश्चन कि अगर हम वेट लिटमस पेपर को या लिटमस पेपर को इसको हम इसके पास लेके आते हैं इस रिएक्शन में, तो जो गैस प्रोड्यूस होता है ना, उसकी कैसा हो जाता है? तो ये एसिडिक जो होता है, मतलब सॉरी, ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ना, उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है, टर्न्स कर देता है। इसलिए हम इसको कंफर्म करते हैं कि ये एसिडिक इन नेचर है, और हमें पता भी है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। ठीक है, दूसरा जो आपका है वो क्या है, जरा बताइए मुझे। दूसरा है बच्चा आपका क्या है दूसरा? जब हम कौन सी एनर्जी यूज करेंगे? पहले तो हीट कर लिया, देखो यहाँ पे आपने अभी हीट किया ना, अभी आपने हीट एनर्जी यूज किया है। अब आप कौन सा एनर्जी यूज करेंगे? सनलाइट एनर्जी। कौन सी लाइट एनर्जी यूज करेंगे? सनलाइट एनर्जी। ठीक है, सनलाइट एनर्जी यूज किया जाएगा जब, तो उसको हम नाम देंगे केमिस्ट्री में फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। क्या बोलेंगे बच्चा? फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सही है। सही है, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस पे सनलाइट एनर्जी यूज करते हैं। तो दो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, क्या है वो दोनों? एक बार लेते हैं हम AgCl और एक बार क्या लेते हैं? AgBr। तो बच्चों मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस आप समझाने के लिए मैं अभी इसको लास्ट में समझा देता हूँ, बैलेंस कैसे करना है रिएक्शन को, इक्वेशंस को। ठीक है, इसलिए मैं बैलेंस अभी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको छोड़ा है। AgCl और AgBr। क्लियर? अगर इसमें आप सनलाइट एनर्जी यूज करते हैं तो सनलाइट का एक सिंबल भी होता है। क्या होता है बच्चा? सिंबल H न्यू करके हम सनलाइट को दिखाते हैं। तो यहां भी दिखा दो वही चीज, सनलाइट और H न्यू। क्लियर? क्या बनता है जल्दी जल्दी बताओ। AgCl जो होता है बच्चा, अगर ये टूटता है तो क्या बनाता है? Ag प्लस Cl2। AgBr अगर टूटता है तो क्या, चूंकि डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना होता है, तो ये हो गया हमारा AgBr2। चूंकि ये किस फॉर्म में होता है? एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? और ये भी किसमें होता है? ठीक है, और ये बनता है सॉलिड, और ये बनता है क्या? गैस। और ये भी बनता है गैस, और ये भी बनता है सॉलिड। सही है, बोलो। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? व्हाइट से किसमें हो जाता है? ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कलर चेंजेस का एग्जांपल हो सकता है। ये क्योंकि सिल्वर है और ये आपका क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस, और ये आपका क्या है? सिल्वर, और ये ब्रोमीन गैस। ठीक, इसका नाम क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। क्लियर है? ये आपका हो गया फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब आता है तीसरा आपका, कौन सा रिएक्शन है? तीसरा रिएक्शन आपका है बच्चा इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन ना। जब हम कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है,
इसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें सबसे एक ही एग्जांपल है जो आपको पढ़ना है, वाटर। और वाटर को जब हम ट्रीट करते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट से ट्रीट करते हैं अगर, तो वाटर टूट जाता है किसमें, H2 में, और किसमें टूट जाता है, O2 में। क्योंकि वाटर पहले लिक्विड होता है और ये टूट जाता है गैस में। ठीक है, एक चीज में ध्यान देना होता है कि ये जो वाटर होता है ना बच्चा, ये टूटता है गैस और ऑक्सीजन में। जब इसको बैलेंस करते हैं ना, तो ये बैलेंस ही इनके क्वेश्चंस को हम समझाते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन, जब ये वाटर इलेक्ट्रोलिटिक उसमें डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या टूट जाता है पूरा पूरा? नहीं, तोड़ने के लिए इसमें एसिड मिलाते हैं कितना, 2 से 3 ड्रॉप, है ना। जब हम एसिड मिलाते हैं 2 से 3 ड्रॉप, या मतलब 4-5 ड्रॉप भी मिला सकते हैं ना एसिड का, जिससे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाता है और वो जल्दी जल्दी वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होगा तो जल्दी जल्दी क्या बनाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी गैस ज्यादा बनेगी, कौन सी गैस दोनों में ज्यादा बनेगा और किस इलेक्ट्रोड पे बनेगा ना। तो हमें पता है कि देखो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट अभी आपको समझना नहीं है वरना बहुत टाइम हो जाएगा वीडियो में। तो ये जो 2 गैस बनते हैं ना, देखो ये ज्यादा कौन बनता है, इसके लिए हमें बैलेंसिंग आनी चाहिए। तो जो बैलेंस करेंगे दोनों साइड को, तो देखो यहाँ पे आता है 4 हाइड्रोजन, 2 टू द 4, यहाँ पे भी आता है 2 टू द 4, और यहाँ पे क्या आता है, ऑक्सीजन। तो ये 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से ही है। जब देखो कि जब वाटर मॉलिक्यूल एक बार में 2 मॉलिक्यूल टूटता है, 2 मॉलिक्यूल वाटर टूटेगा तो कितने मॉलिक्यूल्स H2 के बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल H2 के बनाएंगे और 1 मॉलिक्यूल O2 के बनाएंगे। तो कौन ज्यादा बन रहा है इसमें, H2 ज्यादा बन रहा है कि O2 ज्यादा बन रहा है, H2 ज्यादा बन रहा है ना। तो हम बोलेंगे कि H2 क्या होगा, ये ज्यादा होगा, मोर होगा, और ये क्या होगा, लेस होगा। अब क्वेश्चन है कौन किस इलेक्ट्रोड पे बनेगा। H कैसा नेचर का होता है, पॉजिटिव, और O कैसा होता है, नेगेटिव। जरा बताओ पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कौन करेगा, नेगेटिव, तो ये बनेगा। और नेगेटिव कौन सा होता है, कैथोड। तो कैथोड वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन पे, मतलब हाइड्रोजन वाला कैथोड ट्यूब पे कलेक्ट होगा। और जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एनोड। तो एनोड वाले ट्यूब में कौन सी गैस कलेक्ट होती है, ऑक्सीजन। क्लियर है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है कि सर हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनेगा, और हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव नेचर का होता है। तो जब वो कलेक्ट होगा तो वो कैथोड पे कलेक्ट होगा, क्योंकि कैथोड माइनस होता है तो वो अटैच कर लेता है। और O2 लेस अमाउंट में बनता है। कितना लेस बनता है इसका, मतलब अगर ये 2 टाइम्स बनेगा तो वो 4 टाइम्स बनेगा, अगर ये 3 मॉलिक्यूल बनेगा तो वो 6 मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब हाइड्रोजन इज 2 टाइम्स मच मोर देन द ऑक्सीजन गैस। ठीक है, 2 गुना ज्यादा बनता है, और ये नेगेटिव होने की वजह से एनोड वाले ट्यूब पे जाके कलेक्ट हो जाता है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चा, अब आपने पढ़ लिया, जब देखो आपने क्या पढ़ लिया बच्चा, आपने पढ़ लिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया। ठीक है, अब आपने इसमें व्हाइट वॉशिंग वॉल में इसको यूज कैसे करते हैं वो भी आपने पढ़ लिया था, मैंने अभी आपको बताया था। और दूसरा आपने पढ़ लिया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है, वो आपने देख लिया। उसके बाद आपने देख लिया कि थर्मल डिकम्पोजिशन के पहले आपने देख लिया हाँ ये रिएक्शन, और दूसरा आपने सनलाइट का देख लिया, और तीसरा आपने इलेक्ट्रिक का भी देख लिया। क्लियर है। अब किस पे आ जाते हैं बताओ, अब किस पे आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किस पे, तो तीसरा है बच्चा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम बैलेंसिंग वाला टर्म्स लास्ट में देखेंगे। क्लियर है, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया है। ठीक है बच्चा, क्योंकि उसको हम लास्ट में समझाएंगे, वो जरूरी एक क्वेश्चन उसमें से आता है बैलेंसिंग वाला, इसलिए मैंने उसको लास्ट में बोला है। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बताइए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें मोर रिएक्टिव कोई मेटल्स होता है। कौन होता है बच्चा, मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। वो किसको डिस्प्लेस करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं ना। तो इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेस, या इसको हम दूसरे कलर से भी लिख सकते हैं सॉरी, डिस्प्लेस टू किसको, लेस रिएक्टिव मेटल्स को। अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पता होना चाहिए बच्चा, रिएक्टिविटी सीरीज। किसको किसको याद है रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। चलो मैं पूछना नहीं है, मैं बता देता हूं। ठीक है, पहला होता है पोटेशियम। देखो इसको कैसे याद करते हैं ना, केदारनाथ से कार मांगा अल्टो जीप फरारी, है ना, फरारी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर उसको हम पूरा लिख दे तो छोटे छोटा लिखे तो पूरा हो जाएगा। क्या, केदारनाथ से कार मांगा अल्टो जीप फरारी, शंकर जी ने फिर हाइड्रोजन क्यों दिया,
हजारों सिल्वर कलर की ऑडी, फिर लास्ट में प्लेटिनम होता है। ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सही है बच्चा? क्या बोला? केदारनाथ से कार मांगा अल्टो जीप फरारी, शंकर जी ने फिर भी क्यों दिया हजारों सिल्वर ऑडी। ठीक है, ऐसे याद करते हैं। जरा एक एग्जांपल लिखे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, सिंगल वाले में बात कर रहा हूं मैं। तो आप कौन सा रिएक्शन पढ़े ज्यादातर? बताइए, कोई एक रिएक्शन बताओ जिसमें कोई सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपने आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि कॉपर सल्फेट होता है बच्चा। कॉपर सल्फेट किस कलर का सॉल्यूशन होता है? बोलो। इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। किस कलर का होता है बच्चा? ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट, है ना। इसमें 5H2O भी होता है, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। तो ये कॉपर सल्फेट के जो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ना, इसमें हम आयरन के नेल डिप करते हैं। क्या डिप करते हैं बच्चा? आयरन के नेल डिप करते हैं। आयरन चूंकि सॉलिड होता है, तो ये आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखो यहां से आयरन ज्यादा ऊपर है और कॉपर का है नीचे है, तो ये ज्यादा ऊपर है, मतलब ये रिएक्टिविटी इसके ऊपर है तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि नीचे आने पे कम हो जाती है। तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम हो गई, तो आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? कॉपर को। तो क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस में Cu, है ना। अब ये बन जाएगा आपका एक्वस और ये बन जाएगा आपका सॉलिड। इसको क्या बोलेंगे? फेरस सल्फेट। क्या बोलेंगे बच्चा? फेरस इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस पे +2 चार्ज है। फेरस सल्फेट, है ना। ठीक, ये आपका कॉपर है सॉलिड में। तो कलर कैसा हो जाता है इसका? ग्रीन कलर हो जाता है ना सॉल्यूशन का। सही है। कॉपर कैसा हो जाता है? ब्राउनिश कलर हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि ब्राउनिश इसलिए नहीं हो जाता है, वो नेल पे आ जाता है ना। कॉपर नेल के ऊपर आके कलेक्ट हो जाता है। क्लियर है? हाँ, ये ब्लू कलर से होता है, ग्रीन कलर में हो जाता है। ठीक है बच्चा, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा? उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। अब आपने क्या पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट में? बताओ। आपने पढ़ा है कि कोई बेरियम क्लोराइड नाम का एक सब्सटेंस होता है, वो भी एक्वस होता है, और उसको आपने किस में मिला दिया? बताओ। सोडियम सल्फेट, यही तो था। ये भी कैसा होता है बच्चा? एक्वस होता है। अब ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बताओ। ये मिलते हैं तो ब्लास्ट नहीं होते हैं, बल्कि क्या बनाते हैं? बेरियम सल्फेट। और क्या बनाता है बच्चा? सोडियम क्लोराइड। क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो एक्वस ही रह जाता है, पर बेरियम सल्फेट क्या बन जाता है? सॉलिड। और बच्चा यही इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। अब देखते जाओ एक बार कि ये वही सॉलिड है जो जिसको हमने क्या बोल दिया? पीपीटी। और हमने ऑब्जर्वेशन में इसकी बात किया था कि कुछ ऑब्जर्वेशन से कैसे पहचानेंगे कि यहाँ रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे कलर चेंज का देखो ऑब्जर्वेशन हम पहचानेंगे। यहाँ पे कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे पीपीटी बन जाएगा, तो इससे हम ये पहचानेंगे कि ये हमारा रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि यहाँ फॉर्मूला देखो, यहाँ पे BaCl2 होता है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का। क्लियर बच्चा? अगर आपको नाम चाहिए तो मैं नाम भी लिख देता हूं, बेरियम क्लोराइड, और इसको क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फेट। ठीक, सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या होगा? बेरियम सल्फेट, और इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। ठीक है बच्चा? अब आपका आता है लास्ट में रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है बच्चा? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं बच्चा, रिडक्शन और प्लस में ऑक्सीडेशन, है ना। इन दोनों ही रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिडॉक्स क्या होता है। रिडॉक्स का मतलब जिसमें रिडक्शन भी होता है और उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, वो समझ लेंगे। तो अगर ये दोनों ही रिएक्शन एक साथ हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडॉक्स। रेड का मतलब रिडक्शन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन। जब ये दोनों ही रिएक्शन एक साथ हो जाए ना, इससे पहले हमें अलग अलग समझना पड़ेगा। तो जरा आप बताओ, आपको कुछ टर्म्स पता है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए? पहला कि रिडक्शन वो होते हैं जो किसको ऐड करते हैं बच्चा? बताओ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को। और ऑक्सीडेशन में किसका एडिशन होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ रहे? मतलब रिडक्शन में, रिडक्शन की दोस्ती हाइड्रोजन से होनी चाहिए, और ऑक्सीडेशन में कौन ऐड होना चाहिए? ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए। और ये दोनों ही एक दूसरे से जलन भी करते हैं। कैसे पता चलेगा? अगर एक हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है तो इसका मतलब इसको पसंद कौन नहीं होगा? इसको ऑक्सीजन पसंद नहीं है। इसका मतलब इसको रिमूव कर देगा। किसको रिमूव कर देगा? ऑक्सीजन को। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो इसमें कितना बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको कि अगर एक को ऑक्सीजन पसंद है तो कौन नहीं पसंद होगा? हाइड्रोजन पसंद नहीं होगा। तो बोल सकते हैं इसको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं कलर भी चेंज कर देता हूं। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको समझना है कि रिडक्शन का मतलब जिसमें क्या होता है बच्चा? हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन होता है। क्या होता है बच्चा?
गेन, इसलिए हम बोलते हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा तो ऐसा नहीं कि उस पर निगेटिव बढ़ता जाएगा, नहीं, उसमें हमेशा जो पॉजिटिव वाले चार्ज होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चा? पॉजिटिव और डिक्रीज, है ना। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तीसरा, तो आपको समझना है कि ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लूज होता है, तो हम बोलेंगे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या होता है? इंक्रीज होता है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज हमेशा बढ़ता है। मतलब अगर ये कोई आयरन है तो आयरन से आयरन 2 में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको ये रिएक्शन? आयरन पहले था जीरो जीरो चार्ज, आयरन से किस में आ गया? +2 में आ गया। इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। अगर आप कॉपर +2 देख रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो कॉपर से किस में आ जाएगा? कॉपर में आ जाएगा। समझ रहे हैं? +2 से किस में आ गया? 0 में आ गया। 0 में आने का मतलब क्या है कि कॉपर ने अपना दिया हुआ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और गेन कर लिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, इसलिए 0 हो गया। आ रहा समझ में? और एक में 0 था, इलेक्ट्रॉन 0 से किस में आ गया? +2 में आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। तो कैसे पता करेंगे रिएक्शन में कि कौन लूज कर रहा है कौन गेन कर रहा है? जो गेन करेगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा, रिएक्टेंट में ही ऐड कर दिया जाएगा, और जो लूज करेगा उसको लास्ट में लिखेंगे, है ना। तो वो लूज कर गया इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज 0 से +2 हो गया, इसमें पहले ही ऐड कर दिया इसलिए पॉजिटिव चार्ज कम होकर किस पे आ गया? 0 पे आ गया। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है बच्चा। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो। अगर इनका एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल लिखूं बच्चा, तो आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का एग्जांपल याद कर लो। एक पंथ दो काज। कैसे? कि कोई जिंक का ऑक्साइड रहेगा, अरे हाँ ना बोलो, जिंक के ऑक्साइड में आप कार्बन यूज कर देंगे तो कार्बन काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है? वो एजेंट जो रिडक्शन कराता है पर खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। ऐसे ही इसका एजेंट होता है ऑक्सीडेशन का एजेंट, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजेशन। वो क्या कराता है? वो कराता है खुद, सामने वाले का तो ऑक्सीडेशन कराएगा क्योंकि इसका एजेंट है, और बट खुद क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। क्लियर है? तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, जो काम क्या करेगा? सामने वाले का रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए सामने वाले का रिडक्शन कराएगा, पर खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। सही है? तो ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाए? तो कोई सामने वाले का रिडक्शन कराएगा तो उसको रिमूव करा देगा ऑक्सीजन को, तो बन जाएगा जिंक, और खुद O को जोड़ लेगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। एक और एग्जांपल है जिसको आप थर्माइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? थर्माइट रिएक्शन, जिसमें आप पढ़े हैं कि कोई भी आयरन का कोई भी सब्सटेंस होता है ना, जैसे आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3, इसमें आप एल्यूमिनियम यूज करते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बनाता है? Al2O3, और साथ में Fe को बाहर कर देता है। देखो यहाँ पे Fe के साथ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मतलब कैसे समझ में आएगा? पहले Fe के साथ O था, अब यहाँ O नहीं है, इसका मतलब रिमूव हो गया। कौन रिमूव हो गया बच्चा? रिमूव हो गया ऑक्सीजन। और रिमूव हो गया ऑक्सीजन तो क्या बोलेंगे उसको? बताओ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ गया? ये क्या बोलेंगे उसको? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और यहाँ पे जरा देखो आप लोग, किसमें? एल्यूमिनियम के साथ क्या हो गया? एल्यूमिनियम पहले बिना ऑक्सीजन का था, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, और जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। मतलब ये इस रिएक्शन में देखो दोनों काम हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। आ रहा समझ में? तो रेडॉक्स रिएक्शन भी यहां से आपका हो गया। क्लियर? तो एक बार फिर से मैं आपको रिव्यू करा दे रहा हूं। देखो बच्चा, सबसे पहले आपने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन होते क्या है। तो केमिकल रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज होता हो, मैटर के साथ होता हो, और कोई नया सब्सटेंस बनता हो ना, कोई न्यू सब्सटेंस बनता हो। कैसे पता करेंगे? घुस के तो देखेंगे नहीं, या खा के नहीं चेक करेंगे कि भाई नया चीज बनाया कि नहीं बनाया। तो उसको हम, कुछ ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम याद रख लेते हैं। कौन सा ऑब्जर्वेशन? टेस्ट हो सकता है, चेंज स्टेट हो सकता है, कलर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड हो सकता है। क्लियर है? तो बच्चा उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन है ना, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हम देखेंगे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। क्लियर? उसके बाद हम क्या देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने जब देख लिया यहाँ से, तो उसके बाद हमने देखा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, उसके 2 एग्जांपल्स हैं। फिर होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, है ना, जिसको हम सनलाइट एनर्जी यूज करते हैं, उसके 2 एग्जांपल्स है व्हाइट से ग्रे। इसका यूज कहाँ करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कहाँ यूज करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्लियर है? उसके बाद तीसरा आता है इलेक्ट्रिक वाला एनर्जी। जब यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक वाला एनर्जी यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, उसमें कौन ज्यादा बनता है, कहाँ बनता है, वो मैंने बता दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने देखा सिंगल और डबल, चूंकि और भी एग्जांपल्स है पर ये आपको जरूरी याद करना है, वो रिएक्टिविटी सीरीज है। उसके बाद आपने रेडॉक्स देख लिया, ये रेडॉक्स की रिएक्शन। अब रहा बैलेंसिंग की बात, तो मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चा? फिर नेक्स्ट चैप्टर में लेके आऊंगा, उसमें उससे पहले मैं आपको बैलेंस करना सिखा दूंगा। क्लियर है? थैंक यू, बाय बाय, सी यू।